ज़रूर सूचना लेके आया हूँ कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली सरकार ने डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत 75 सीएम श्री स्कूल की ओपनिंग होनी है सितंबर से। और इसके रिगार्डिंग डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली ने 23 जुलाई 2025 को एक सर्कुलर जारी कर दिया गया, और जिसमें पूरा क्राइटेरिया और साथ ही साथ उन स्कूलों की लिस्ट भी बता दी गई है जिन स्कूलों में सीएम श्री स्कूल के लिए क्लास 6, 7 और 8 में एडमिशन होने हैं। तो सेशन 2025-26 के लिए गाइडलाइंस आ चुकी हैं, और इसमें क्लास 6, 7 और 8 के लिए सीएम श्री स्कूलों के लिए जो क्राइटेरिया डिक्लेयर किया है डिपार्टमेंट ने, उसके रिगार्डिंग ये सर्कुलर आया है। और जैसा कि मैं आपको इसमें बता दूं कि ये जो स्कूल्स हैं 2025-2026 के सेशन से रन करेंगे, और साथ ही साथ इनको जो बनाया गया है स्पेसिफाइड कैटेगरी के अंतर्गत बनाया गया है। जिस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जो केंद्रीय विद्यालय हैं या और जवाहर नवोदय विद्यालय हैं, उसी के तहत दिल्ली में भी राज्य दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कुछ स्कूलों को चुना गया है जो सीएम श्री के तहत बनाए गए हैं, और इसमें वे सारी सुविधाएं मिलेगी जो केंद्रीय विद्यालयों के स्कूलों में मिलती है। और साथ ही साथ इन स्कूलों में एक तरह से ऐसे बच्चों का सिलेक्शन किया जाएगा जो वास्तव में एक्सीलेंट है, और उनको एक अच्छी गाइडलाइन की जरूरत ताकि वो भविष्य के निर्माता हो सकें। तो The CMC school aim at ensuring greater autonomy and flexibility with a focus on promoting excellence and equity in public schooling. पब्लिक स्कूल के अंतर्गत जो स्कूल्स आते हैं उनमें एक्यूरेसी हो, और साथ ही साथ उनमें जो फ्लेक्सिबिलिटी भी हो। साथ ही साथ these schools are designed to serve a model educational institutions equipped with modern infrastructure and advanced teaching methodologies aligned with the NEP National Education Policy 2020, NCFSE and NCFFS. The admission to these schools will be prioritize talented and deserving meritorious students with high potential, thereby enabling them to access high quality education and fulfill their academic and career aspirations. वे सारे ये ऑब्जेक्ट्स हैं जो सीएम श्री स्कूलों में दिल्ली के अंतर्गत आने वाले जो स्कूल्स हैं उन बच्चे के लिए जो वास्तव में इन स्कूलों में एडमिशन के लिए एप्लीकेबल होंगे। और इन सीएम श्री स्कूल के लिए एडमिशन टेस्ट 2025 से एक नोटिफिकेशन है, ये विल बी कंडक्टेड अंडर द एजिस ऑफ द सीएम श्री ब्रांच ऑफ द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। और साथ ही साथ डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने सीएम श्री स्कूल के लिए एक अलग से ही ब्रांच बना दी है, जैसे गेस्ट टीचर्स के लिए E5 बना रखी है और दूसरे कामों के लिए दूसरी ब्रांचेज बनाई हैं। तो क्लास 6, 7 और 8 के लिए करंट एकेडमिक सेशन 2025 में 33 स्कूल्स एज पर द लिस्ट अटैच्ड वेयर वैकेंट सीट्स आर अवेलेबल। तो 33 स्कूलों की लिस्ट भी प्रोवाइड करा दी गई है डिपार्टमेंट के द्वारा, जहां पर सीटें खाली हैं और जिनके लिए ये एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या मॉडलिटीज है। द एज क्राइटेरिया एंड रिजर्वेशन पॉलिसी एप्लीकेबल फॉर एडमिशन इन क्लास 6, 7 एंड 8 will be in line with the norms prescribed by the Director of Education। तो क्लास 6, 7 और 8 के लिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की जो गाइडलाइंस है पहले के लिए एज क्राइटेरिया के लिए, वो सब यहाँ पे एप्लीकेबल होगी। और ओनली दोज स्टूडेंट्स शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एडमिशन इन क्लास 6, 7 एंड 8 हु आर रेजिडेंट्स ऑफ दिल्ली। और केवल वही बच्चे इसमें एप्लीकेबल होंगे जो दिल्ली के रेजिडेंट्स हैं। और साथ ही साथ ऑलरेडी क्लास 6, 7 और 8 में जो डायरेक्टरेट स्कूल एजुकेशन ऑफ दिल्ली के अंतर्गत जो स्कूल हैं उनमें यदि वे रजिस्टर्ड हैं तो वे ही बच्चे इनमें एप्लीकेबल होंगे। टू प्रमोट इक्विटेबल एक्सेस एट लीस्ट 50% ऑफ द सीट्स शैल बी रिजर्व फॉर स्टूडेंट्स हु आर करंटली एनरोल्ड इन क्लास 6, 7, 8 इन गवर्नमेंट स्कूल। और साथ साथ 50% सीटें उन बच्चों के लिए रिजर्व कर दी गई हैं जो ऑलरेडी पहले से डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आने वाले स्कूलों में रजिस्टर्ड हैं। और टू प्रमोट टू इक्वलिटी, साथ ही साथ इसमें और कुछ शर्तें उन्होंने लगाई हैं। और एट लीस्ट रिलैक्सेशन ऑफ 5% इन एलिजिबिलिटी मार्क्स इन offered be candidate from SC, ST, OBC, non-criminal
और CWSN एज पर द पॉलिसी ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, और वे CWSN के लिए जो चाइल्ड स्पेशल नीड के लिए जो बच्चे पहले से ही जो कंडीशंस डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने अप्लाई कर रखी हैं वो सब उन बच्चों पे लागू होगी। और साथ ही साथ 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन भी ऐसे बच्चों को मिलेगा जो SC ST और OBC में नॉन क्रिमिलियर कैटेगरी में आते हैं, तो उनको 5% रिलैक्सेशन मार्क्स का यहाँ पे मिलने वाला है। और अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट जो प्रोसेस है, टाइमलाइन फॉर द टेस्ट। अब बात करते हैं जो मेन मुद्दा है इसका, टाइमलाइन ऑफ एप्लीकेशन का जो है, एप्लीकेशन विंडो आपकी 30 जुलाई 2025 से 15 अगस्त 2025 तक खुल जाएगी और आप यहाँ पे एप्लीकेशन को फिलअप कर सकते हैं, ऑनलाइन ये होगा। और 15 अगस्त 2025 को 12 बजे तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। 30 जुलाई को विंडो ओपन हो जाएगी जो वेबसाइट है। और इंश्योरेंस ऑफ द एडमिट कार्ड, और 23 अगस्त 2025 तक एडमिट कार्ड प्रत्येक ऐसे कैंडिडेट को जारी कर दिए जाएंगे जिन्होंने CMC स्कूलों के लिए एग्जाम के लिए अप्लाई किया है। कंडक्ट ऑफ टेस्ट की बात करें तो 30 अगस्त 2025 को सैटरडे कोई एग्जाम होना है और टाइमिंग रहेगा सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक। और साथ ही साथ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट जो रहेगा वो 10 सितंबर 2025 को, क्योंकि 15 सितंबर के आसपास इन स्कूलों को नए एकेडमिक सेशन में रन करना है, तो जाहिर सी बात है कि प्रोसेस इतने स्पीड से होगा कि 1 महीने के अंदर ही सब कुछ फाइनलाइज हो जाएगा। और यदि हम बात करें कंप्लीशन ऑफ एडमिशन प्रोसेस की, तो जो एडमिशन प्रोसेस है ये 15 सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। पूरे 2 वीक के अंदर इन स्कूलों में CMC जो स्कूल बनेंगे, जो बच्चे उन पे एप्लीकेबल हैं, जो उस क्राइटेरिया को पूरा कर देंगे, जो कंडीशंस रखी गई हैं डिपार्टमेंट के द्वारा, तो ऐसे बच्चों का एडमिशन 15 सितंबर 2025 तक कर लिया जाएगा। और यदि बात करें इसके दूसरे नॉर्म्स की, तो यहाँ पे बताया गया कि डिजाइन एंड ब्लूप्रिंट ऑफ द टेस्ट, द पेपर शैल बी एन OMR बेस्ड ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ये एग्जाम बिल्कुल इसी तरह होगा जैसे कि नवोदय विद्यालय के लिए या केंद्रीय विद्यालयों के लिए या फिर सैनिक स्कूलों के जो इस प्रकार से टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं, सेम उसी टाइप में कंडक्ट कराया जाएगा। और टेस्ट पेपर शैल बी मेड अवेलेबल ऑनलाइन ऑन द वेबसाइट ऑफ DOE along with a sample copy on an OMR sheet to familiarize the aspiring candidate in advance. The paper shall be bilingual and there shall be no negative marking extra। और जो एग्जाम पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर जो होगा बाइलिंगुअल होगा, 2 भाषाओं में होगा और इस टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और साथ ही साथ एक्स्ट्रा टाइम शैल बी प्रोवाइडेड टू CWSN कैंडिडेट, और जो CWSN कैंडिडेट रहेंगे उनको एक्स्ट्रा टाइम प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ पे टाइम नहीं बताया कितना एक्स्ट्रा, मुश्किल से मैक्सिमम 10 से 15 मिनट या आधे घंटे तक का उनको टाइम एक्स्ट्रा यहाँ पे मिलेगा। और जैसे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 100 आएंगे, और साथ ही साथ जो मैक्सिमम मार्क्स रहेगा, मार्क्स का रहेगा मतलब 1 क्वेश्चन इज 1 मार्क्स। मैक्सिमम टाइम रहेगा 150 मिनट, और इसका मतलब 2.5 घंटे का समय यहाँ कैंडिडेट्स को मिलने वाला है 100 क्वेश्चंस के लिए। और इस क्वेश्चन पेपर के 5 सेक्शंस बनाए गए, सेक्शन 1, 2, 3, 4 और 5। और सबसे पहले यदि हम बात करें सब्जेक्ट डोमेन की, लैंग्वेज हिंदी क्वेश्चंस रहेंगे 15, और मैक्सिमम मार्क्स भी उनके 15 रहेंगे। और साथ ही साथ लैंग्वेज इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस 15 रहेंगे और मैक्सिमम मार्क्स 15 रहेंगे, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो पर क्वेश्चन के लिए पर 1 मार्क्स है। और जनरल अवेयरनेस GK के जो क्वेश्चन आएंगे जनरल नॉलेज के, उनकी संख्या भी 15 रहेगी और मैक्सिमम मार्क्स 15 ही हैं। और बात करें 4th सेक्शन की, हम मेंटल एबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस बार इसमें 25 क्वेश्चंस आएंगे और साथ ही साथ प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जिसको मैथमेटिक्स, जनरल मैथमेटिक्स से जो क्वेश्चन आएंगे उनकी संख्या रहेगी 30 और मैक्सिमम मार्क्स जो रहेंगे 30 रहेंगे। तो इस प्रकार से कुल देखें, क्वेश्चंस को देखें तो 100 क्वेश्चंस का ये क्वेश्चन पेपर में आएंगे, और साथ ही साथ प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स यहाँ पर डिसाइड किया गया। निगेटिव मार्किंग कोई नहीं है, और साथ ही साथ एग्जाम फीस भी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नहीं है, 0 फीस एप्लीकेबल है यहाँ पे। और द टेस्ट शैल बी कंडक्टेड अक्रॉस वेरियस स्कूल ऑफ द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT दिल्ली, which will serve as geographical accessibility and admission facility।
तो जो सेंटर्स बनाए गए एग्जाम सेंटर्स वो कैंडिडेट्स के एड्रेस के आसपास ही उनको स्कूल अलॉट किए जाएंगे। एडमिशन जो एग्जाम सेंटर्स बनेंगे, और साथ ही साथ इंटरेस्टेड कैंडिडेट में अप्लाई ऑनलाइन फॉर द सीएमसी स्कूल एडमिशन टेस्ट क्लासेस 6th, 7th एंड 7th बाय विजिटिंग द DOE वेबसाइट और www जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की जो वेबसाइट रहेगी उसको मैं बता देता हूँ, www.edudel.in पर कैंडिडेट्स 30 जुलाई से एप्लीकेबल हैं ये फॉर्म अप्लाई करने के लिए, और लास्ट डेट जो रहेगी 15 जुलाई 2025 रहेगी, 15 अगस्त 2025 रहेगी। तो जो ऐसे कैंडिडेट्स जो वास्तव में दिल्ली के CMC स्कूल में पढ़ना चाहते हैं और केंद्रीय विद्यालयों के जैसे स्कूलों का या फिर जिस प्रकार से नवोदय स्कूलों या फिर सैनिक स्कूलों में जो सुविधाएं मिलती हैं वे सारी सुविधाएं अब दिल्ली के बच्चों को मिलने वाली है। हालांकि कुछ स्कूल्स पहले से ही राजकीय प्रतिभा विद्यालय के नाम से चल रहे थे, और साथ साथ लास्ट पिछली जो सरकार थी उन्होंने कुछ स्कूलों को राजकीय प्रतिभा विद्यालयों को स्कूल ऑफ एक्सलेंस डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम से बनाए थे। तो उन सब स्कूलों को मिलाकर टोटल नंबर जो स्कूल इस दिल्ली में रन करेंगे उनकी संख्या अब 75 हो जाएगी, और साथ ही साथ 33 स्कूलों की एक लिस्ट जारी की गई है जिनके लिए ये एडमिशन होना है। तो मैं आपको बता दूं कि यदि हम अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करें, नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में CM3 स्कूल यमुना विहार B ब्लॉक यमुना विहार दिल्ली, और नॉर्थ ईस्ट सेकंड में CM3 स्कूल गौतमपुर दिल्ली, और नॉर्थ ईस्ट सेकंड CM3 स्कूल नन्नगरी, और शायद नन्नगरी का स्कूल तो पहले से ही स्कूल ऑफ एक्सलेंस के रूप में चल रहा है, D ब्लॉक में है ये। और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की बात करें तो CM3 स्कूल सूरजमल विहार C ब्लॉक सूरजमल विहार दिल्ली। ईस्ट की बात करें CM3 स्कूल खिचरीपुर के पास ही शायद केंद्रीय विद्यालय भी चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का। और ईस्ट की बात करें एक और स्कूल है CM3 स्कूल IP एक्सटेंशन दिल्ली, और ईस्ट में एक और स्कूल है CM3 स्कूल गांधीनगर। तो इस प्रकार से देखा तो नियर झील चौक गांधीनगर में है, और नॉर्थ में CM3 स्कूल सिविल लाइन, नॉर्थ में CM3 स्कूल राजनिवास मार्ग, और नॉर्थ में CM3 स्कूल किशनगंज, और नॉर्थ वेस्ट में CM3 स्कूल शालीमार बाग। तो इस प्रकार से 33 स्कूल्स की एक लिस्ट यहाँ पे अपलोड कर दी गई है जिनके लिए ये एग्जाम होना है, और साथ ही साथ नाम तो मेरे स्कूल का भी है, CM3 स्कूल में नॉमिनेट हो चुका है अब, लेकिन ये कंफर्म नहीं हो पाया लिस्ट के हिसाब से। तो मुझे लग रहा है कि अब मेरे स्कूल का नाम इसमें शो नहीं हो रहा। खैर ये छोड़ी डिपार्टमेंट की बातें वो जाने, हमें तो बच्चों को गाइड कैसे आप CM3 स्कूलों में एडमिशन ले सकते हैं और कैसे आप अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं, क्योंकि आपको सब वे सुविधाएं मिलने वाली हैं जो एक बच्चा चाहता है। और ये स्कूल दिल्ली के बेस्ट स्कूल DPS या दूसरे जो स्कूल हैं उन स्कूलों से बेहतर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अब आपके सामने आएंगे। तो प्यारे बच्चों अभी भी आपके पास टाइम है, क्योंकि आपका एग्जाम 30 अगस्त को होना है। तो कुल मिला के 1 महीना आपके पास है, और आप NCERT जो बुक्स आप पढ़ रहे हैं और 5th क्लास तक आपने जो पढ़ा है, जनरल मैथमेटिक्स, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, ये सब उसमें से पूछा जाएगा। तो यदि आप इन किताबों को फिर से 1 महीने में रिवीजन कर दोगे तो निश्चित रूप से आप CM3 स्कूल में दाखिला ले लोगे, क्योंकि 50% सीट्स आपके लिए पहले से सरकार ने रिजर्व कर दिए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बच्चे इसमें जो इसमें अप्लाई करेंगे तो उन बच्चों के लिए एक शानदार मौका है, और मैं चाहता हूं कि उन सभी बच्चों के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो इस एग्ज़ाम की तैयारी करें। 1 महीना पूरा आपके पास है, और यदि आपने थोड़ी सी मेहनत कर दी तो फिर आपका लाइफ जो है निश्चिंत रहेंगे, आप भी बेफिक्र रहेंगे और आपके पेरेंट्स तो बेफिक्र रहेंगे, क्योंकि आप दिल्ली के टॉप स्कूलों में फिर पढ़ेंगे और आपको वे सब सुविधाएँ मिलेगी जिन सुविधाओं से अभी तक आप वंचित रहे हैं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कीजिए सुनील कुमार 3046, फेसबुक पे फॉलो कीजिए सुनील कुमार, और साथ ही साथ यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कटारिया इंग्लिश एकेडमी। नेक्स्ट वीडियो में एक टॉपिक पे बात करेंगे। धन्यवाद।